हेलो गाइस, टेक्निकल एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक रिचार्जेबल वुड कटिंग मशीन बनाकर दिखाऊंगा और ये काफ़ी तगड़ा मशीन है और इस मशीन से आप डिफरेंट टाइप के प्लाईवुड काट सकते हैं या फिर हार्ड लकड़ी भी आसानी से काट सकते हैं। एक तो ये वायरलेस है, कहीं पर भी इसको चार्ज करके ले जाकर काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, आसानी से आप इसे घर पर ही बना लोगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो फिर चलिए फटाफट इसे बना लिया जाए। तो सबसे पहले गाइस आपको इस तरीके का एक सीट ले लेना है। हमारे यहाँ पर इसे बैक एंड लाइट सीट बोलते हैं और इसका थिकनेस 5 mm है और इस सीट में से हमें एक 20 बाई 11 सेंटीमीटर का एक छोटा सा पीस कटिंग का लेना है। तो यहाँ पर मैं मार्किंग लगा देता हूँ और उसके बाद इस पीस को हमें हेक्सो ब्लेड की मदद से काट लेना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इसे काट लेता हूँ। आपको ये सीट किसी भी प्लाईवुड शॉप या फिर जहाँ पर सनमाइका वगैरह मिलता है वहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। तो इस तरीके का एक छोटा सा पीस कटिंग का लेना है। अब हमें लेना है एक 775 डीसी मोटर और ये जो मोटर है 12 वोल्ट पर काफ़ी फास्ट घूमता है। ये एक हाई स्पीड मोटर है और इसी के साथ में आपको एक मोटर माउंट भी ले लेना है कुछ इस तरीके का और इसी के साथ में आपको एक ये व्हील चक या फिर इसे व्हील माउंट भी बोल सकते हैं, इस तरीके का आपको एक सेटअप ले लेना है और इसके पीछे एक होल दिया गया है जो कि मोटर अटैच होगा। तो फटाफट से मैं इस मोटर माउंट के साथ मोटर को अटैच कर देता हूँ। यहाँ पर मोटर माउंट पे 2 होल दिया गया है मोटर के हिसाब से। तो उन दोनों होल को मैच करने के बाद आपको छोटा छोटा स्क्रू लगाकर अच्छे से इन मोटर माउंट को टाइट कर लेना है। यहाँ पर तो फुल्ली इन दोनों नट को आपको प्लायर से अच्छे से टाइट कर लेना है और इसके बाद हमें इस व्हील चक को यहाँ पर मोटर के सैफ्ट में लगा देना है और एलिंकी से टाइट कर देना है। तो ये जो एलिंकी हमें इसी के साथ मिला था, तो इसी एलिंकी से हम यहाँ पर दोनों नट को अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अब गाइस इसका ऊपर वाला ये जो नट है इसको खोलकर हटा देते हैं। इसके बाद आपको एक वुड कटिंग ब्लेड ले लेना है और इस ब्लेड को हमें इस चक के ऊपर अच्छे से रखने के बाद ये वाला नट फिर से हमें टाइट कर देना है। तो यहाँ पर बढ़िया से टाइट करने के बाद एक बार घुमा कर देख लेना है। तो काफी अच्छे से ये घूम रहा है। अब हमें इस पूरे सेटअप को इस सीट के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर हमें फिक्स करना पड़ेगा इस मोटर को। तो यहाँ पर ब्लेड को थोड़ा सा हम अंदर करके रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से अंदर करके इस ब्लेड को रखना होगा। तो यहाँ पर इस सीट को थोड़ा कट करना पड़ेगा। तो ब्लेड के हिसाब से मैं मार्क लगा दे रहा हूँ। लगभग यहाँ पर 15 या 20 mm के हिसाब से एक लंबा करके एक ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पर हेक्सो ब्लेड की मदद से कटिंग कर लेता हूँ। तो कुछ इसी तरीके से एक ग्रुप कटिंग कर लेना है। अब इस पूरे सेटअप को यहाँ पर अच्छे से फिक्स करना पड़ेगा। ब्लेड को बिल्कुल सीधा करके आपको रखना होगा और उसके बाद ब्लेड को घुमाकर देख लेना है, कहीं पर टच नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ब्लेड जो है काफी स्पीड से घूमेगा। अब हमें इस मोटर माउंट को यहाँ पर नीचे जो है चिपका देना है। तो यहाँ पर सुपर ग्लू से मैं चिपका देता हूँ बढ़िया से। इसके बाद गाइस फिर से हमें इस मोटर के पूरा सेटअप को खोलकर हटा देना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले इस ब्लेड को खोल लेता हूँ और उसके बाद मोटर को भी मैं खोल दे रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये मोटर माउंट को छोड़कर बाकी सबको खोलकर यहाँ से हटा देना है और उसके बाद इस मोटर माउंट पे जो 4 होल दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको 4 होल कर लेना है छोटे छोटे और उसके बाद स्क्रू के मदद से यहाँ पर मोटर माउंट के साथ इस सीट को जो है अच्छे से टाइट कर लेना है। जितना हो सके उतना ज्यादा करके इन चारों स्क्रू को आपको फुल टाइट कर लेना है। इसके बाद गाइस पीछे साइड से जो ये एक्स्ट्रा स्क्रू निकला हुआ है इसे हमें काट कर हटा देना है। तो यहाँ पर मैं हेक्सो ब्लेड की मदद से इन चारों एक्स्ट्रा स्क्रू को काट कर हटा दे रहा हूँ यहाँ पर और उसके बाद आपको सैंड पेपर से इन चारों स्क्रू को बढ़िया से घिस कर बिल्कुल प्लेन कर लेना है। थोड़ा सा भी स्क्रू बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सीट के बराबर कर लेना है घिस कर और उसके बाद फिर से हमें पूरे सेटअप को यहाँ पर लगा लेना है। गाइज मैं वीडियो पर जितना भी पार्ट्स यूज किया हूँ सभी का बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, वहां से जाकर आप इजीली परचेस कर सकते हैं। तो गाइज फिर से मैं मोटर और ब्लेड को अच्छे से यहाँ पर टाइट कर लिया हूँ। अब गाइज इस ब्लेड का ऊपर का हमें कवर बनाना है। तो उसके लिए आपको एक पीवीसी सीट ले लेना है इस तरीके का। इसके बाद गाइज कंपास के मदद से कटिंग ब्लेड का आपको मेजरमेंट लेना है और कटिंग ब्लेड से लगभग 1 सेंटीमीटर आपको बड़ा करके कंपास को सेट कर लेना है और उसके बाद इस पीवीसी सीट पे राउंड करके मार्क लगा देना है। तो इसी मार्किंग के हिसाब से बिल्कुल राउंड करके आपको ये पीवीसी सीट को कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ज्वेलरी सॉ की मदद से बिल्कुल राउंड करके पीस कटिंग कर लिया हूँ और भी अच्छे से राउंड करने के लिए मैं यहाँ पर सैंड पेपर से इसे घिसकर बिल्कुल फिनिशिंग कर लिया हूँ। अब इस पीस को इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर आपको इस कटिंग ब्लेड को रखना है बिल्कुल सेंटर में। इसके बाद पेंसिल की मदद से इस जगह पर और इस साइड से इस जगह पर आपको मार्क लगा देना है। जो पीवीसी सीट का राउंड पीस है उस पर आपको मार्किंग करने के बाद आपको सीधा लाइन खींच देना है और इसी मार्किंग के हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट करके आपको इसे कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे काट कर जो है आधा चांद बना लिया हूँ। अब इस पीस को हमें इस कटिंग ब्लेड के पीछे में यहाँ पर फिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फिर से कटिंग ब्लेड और मोटर को यहाँ से खोल लेना है और उसके बाद ये जो आधा चांद वाला जो राउंड पीस है इसे हमें मोटर माउंट के बिल्कुल सेंटर में रखना है और मोटर माउंट के सेंटर में जो होल है उसी के हिसाब से आपको इस पर भी होल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं होल कर लिया हूँ। अब फिर से मोटर को यहाँ पर लगा देना है, पहले जैसा लगा हुआ था। बस ये पीवीसी सीट का जो राउंड पीस है इसे भी आपको नट से जो है मोटर के साथ टाइट कर लेना है। अब इस तरीके से भी एक राउंड पीस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक पीवीसी पाइप का पीस ले लिया हूँ और उसका आधा पीस काट दिया हूँ
और एक इस तरीके का रिंग बना लिया हूँ। तो इन दोनों को यहाँ पर आपको इस तरीके से रखना है और उसके बाद सुपर ग्लू से अच्छे से चिपका लेना है। अच्छे से चिपकने के बाद कैंची से जो है इसका कॉर्नर थोड़ा काट कर जो है अच्छे से डिजाइन टाइप का बना लेना है इस रिंग का। तो बढ़िया से इसको घिस लेना है सैंड पेपर से, बिल्कुल राउंड बना लेना है इस तरीके का। अब इस पीस को हमें यहाँ पर चिपकाना होगा कुछ इस तरीके से, लेकिन उससे पहले हमें इस व्हील चक को यहाँ पर खोलकर जो है इस मोटर के शेफ्ट में टाइट करके लगा देना होगा परमानेंट। तो यहाँ पर फटाफट से मैं इस व्हील चक को इस शेफ्ट के अंदर डालकर एलेंकी से अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर गाइस आपको फुल टाइट कर लेना है और उसके बाद इस कवर को यहाँ पर अच्छे से चिपका लेना होगा। तो फटाफट से मैं सुपर ग्लू से इसे जो है बढ़िया से यहाँ पर चिपका लेता हूँ। इसके बाद गाइस हमें इस मोटर को भी कवर करना पड़ेगा पीछे से। तो उसके लिए यहाँ पर आप पीवीसी पाइप ले सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर पीवीसी पाइप को काट कर लगा सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर मार्केट पर मिलने वाला मशीन जैसा ही डिजाइन बनाना था, तो उसके लिए यहाँ पर मैं ये वाला कवर बना लिया हूँ। तो इस पर जाली भी कटिंग किया हूँ, तो मुझे इसे बनाने में काफी टाइम लगा। आप भी इसी डिजाइन का एक कवर बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस कवर को लगाने से पहले हमें इस मोटर पे 2 वायर सोल्डिंग कर लेना है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर दोनों वायर को सोल्डिंग कर लेता हूँ और इसके बाद हमें इस कवर को लगाना होगा। लेकिन उससे पहले इस कवर से वायर को निकालने के लिए हमें इस कवर के यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पर छोटा सा एक होल कर लेता हूँ ताकि इन दोनों वायर को यहाँ से निकाल सकूँ। तो फटाफट से मैं इन दोनों वायर को इस होल में से बाहर निकाल लेता हूँ। इसके बाद इस कवर को यहाँ पर अच्छे से फिट करने के बाद सुपर ग्लू से इसे चिपका देना है। गाइस यहाँ पर आप दूसरे डिजाइन का भी कोई सा भी एक कवर बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। अब गाइस आपको यहाँ पर एक हैंडल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक पहले से ही हैंडल बना लिया हूँ। ये मैं 1/2 इंच डायमीटर का जो पीवीसी पाइप है उसी को काट काट के यहाँ पर बनाया हूँ। छोटा छोटा पीस यहाँ पर जोड़ जोड़ के बनाया हूँ। इस पीस का मेजरमेंट मुझे भी नहीं मालूम, अंदाजे से मैं इसे बनाया हूँ। तो इस तरीके का आपको एक हैंडल बना लेना है और इस वायर को इस पाइप का अंदर से इस तरीके से निकालना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक इस तरीके का पुश स्विच ले लेना है और इस पुश स्विच को हमें हैंडल के इस जगह पर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक होल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से एक होल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये होल हो चुका है। अब इस पुश स्विच को यहाँ पर लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये पाइप के अंदर से इस वायर को पूरा अंदर डाल के निकाल लेना है दूसरे साइड से। तो फटाफट से मैं इस पाइप को निकाल लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर आपको उस होल में से ये ब्लू कलर का जो पॉजिटिव वायर है इसे आपको निकाल लेना है और इसको बीच में से काट कर इस पुश स्विच को यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है और उसके बाद इस पुश स्विच को बढ़िया से यहाँ पर परमानेंट फिक्स कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं सुपर ग्लू डाल देता हूँ थोड़ा सा, तो अच्छे से यहाँ पर चिपक जाएगा ये। अब गाइस इस हैंडल को भी यहाँ पर चिपका देना होगा। तो बिल्कुल सीधा करके आपको हैंडल को पकड़ने के बाद सुपर ग्लू से बढ़िया से चिपका देना होगा। अब इस हैंडल को पकड़कर उठाने में ये काफी अच्छा दिख रहा है। अब इस मोटर के दोनों वायर पे हमें 12 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लेना है 6 पीस लिथियम आयन बैटरी। ये एक बैटरी 4.2 वोल्ट आउटपुट देता है। अब यहाँ पर 6 बैटरी को हमें 2-2 करके पैरेलल करके जोड़ लेना है। दोनों बैटरीज का पॉजिटिव एक साथ में सोल्डिंग करना है और नेगेटिव एक साथ में सोल्डिंग करके आपको पैरेलल में दोनों बैटरीज का कनेक्शन कर लेना होगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैं टोटल 3 बैटरी पैक बना लिया हूँ। अब इन तीनों बैटरी पैक को हमें सीरीज में कनेक्शन करना होगा, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव और तीसरे का पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर मैं डबल साइड टेप की मदद से तीनों बैटरी पैक को आपस में चिपका दिया हूँ। अब एक वायर की मदद से इसको कनेक्शन कर देते हैं। इस साइड पे इन दोनों बैटरी पैक का नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ में कनेक्शन कर देना है और पूरे बैटरी को पलटने के बाद इन दोनों बैटरी पैक को एक साथ में सोल्डिंग कर देना है नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसी तरीके से इन बैटरीज का सीरीज कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ से 12 वोल्ट पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा और यहाँ से नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से इसका जो है सीरीज कनेक्शन हुआ है। अब गाइस इस बैटरी को प्रोटेक्शन और चार्जिंग करने के लिए हमें इस बैटरी पर एक BMS लगाना पड़ेगा इस तरीके का। तो यहाँ पर मैं BMS को डबल साइड टेप के मदद से यहाँ पर बैटरी के ऊपर चिपका देता हूँ फटाफट से। अब गाइस हमें BMS के साथ बैटरी का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये BMS का जो कनेक्शन है बैटरी के साथ वो काफी आसान है। यहाँ पर आप साइड पे इमेज को देखकर आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस BMS का कनेक्शन हो चुका है। अब आउटपुट से हमें 12 वोल्ट मिल रहा है या नहीं थोड़ा चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं 12.31 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पर। अब इस बैटरी पैक को हमें इस जगह पर फिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो PVC शीट से यहाँ पर मैं बैटरी बॉक्स एक बना लिया हूँ और ये है इसका ऊपर का ढक्कन। तो इस ढक्कन को बाद में लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर बैटरी को अंदर डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बैटरी जो है बॉक्स के अंदर बिल्कुल फिट हो चुका है। अब इस बैटरी बॉक्स को यहाँ पर फिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक 12 वोल्ट फीमेल कनेक्टर ले लेना है। इस कनेक्टर को यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि बैटरी को हमें चार्ज करना है यहाँ से। तो उसके लिए आपको इस हैंडल पे एक छोटा सा होल कर लेना है और उसके बाद इस फीमेल कनेक्टर का जो वायर है उस होल के अंदर से निकाल लेना है बाहर की तरफ और इस फीमेल जैक को यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर लेना है। इसके बाद बैटरी बॉक्स को हमें यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें इस वायर को अंदर डालने के लिए यहाँ पर बॉक्स में एक होल करना पड़ेगा। तो बैटरी को सबसे पहले निकाल लेना है और एक छोटा सा होल कर लेना है इस बॉक्स में।
और उसके बाद फिर से हमें बैटरी को अंदर डालने के बाद इस वायर को इस होल में से अंदर की तरफ डाल देना है। इसके बाद गाइस इस बैटरी बॉक्स को हमें इस हैंडल के साथ में बिल्कुल सीधा करके यहाँ पर चिपका देना होगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट सुपर ग्लू लगाकर इस बॉक्स को यहाँ पर चिपका दिया हूँ। इसके बाद गाइस यहाँ पर 2 मोटर का जो वायर है उसके साथ में आपको ये चार्जिंग पिन का वायर को भी कनेक्ट कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव के साथ जोड़ दे रहा हूँ और नेगेटिव वायर को नेगेटिव के साथ जोड़ दे रहा हूँ। अब हमें इस वायर को BMS के 12 वोल्ट आउटपुट पर सोल्डिंग कर देना है। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट कर देना है और बढ़िया से आपको चेक करने के बाद इस कवर को भी यहाँ पर चिपका देना होगा। तो फटाफट इस कवर को मैं चिपका लेता हूँ यहाँ पर। तो फाइनली ये वुड कटिंग मशीन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए बटन दबाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर काफी अच्छे से ये घूम रहा है। अब इस पर कटिंग ब्लेड लगाकर हम कोई सा भी लकड़ी या फिर आसानी से प्लाईवुड को काट सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इसको कलर करके लुक इसका चेंज कर देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर पूरा पेंट जो है सूख चुका है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर पूरा बॉडी पे पीला कलर यूज किया हूँ, आप चाहे तो दूसरा कलर भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसे मैं चार्ज पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक 12 वोल्ट का एडेप्टर ले लिया हूँ। अब इसको मैं चार्ज पे लगा देता हूँ। यहाँ पर आप इसे 12 वोल्ट का कोई से भी एडेप्टर से आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो कुछ देर तक मैं चार्ज करने के लिए इसे छोड़ देता हूँ। लगभग आधा घंटे के बाद इसका चार्जिंग पिन मैं निकाल लेता हूँ। अब इस मशीन से मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वुड कटिंग ब्लेड को लगा लेता हूँ इस पर। गाइस जब आप इसका ब्लेड लगाओगे तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इस ब्लेड को टाइट करके लगाना पड़ेगा और इसका जो पुश स्विच है उस पर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। अगर गलती से भी ये ऑन हो जाएगा तो हाथ वगैरह कट सकता है। बहुत ही खतरनाक मशीन है, आपको ध्यान से इसे चलाना होगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं पुश स्विच को मैं जैसे ही दबाता हूँ तो ये काफी तेजी से घूम रहा है। अब गाइस आपको और एक चीज इस पर करना पड़ेगा। तो ये स्केल से जो है आपको ब्लेड का बिल्कुल सीधा करके लाइनिंग खींच देना है और इस साइड पर आपको मार्कर से मार्क कर लेना है और इसी मार्किंग को देखते हुए हमें सीधा लाइनिंग करके कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इस मशीन को बाहर लेके चलता हूँ कटिंग करने के लिए। सो गाइस मैं स्टूडियो के बाहर आ चुका हूँ कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले ये एक सॉलिड लकड़ी को मैं काट कर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं इसे फटाफट। तो गाइस आप देख सकते हैं इतना मोटा लकड़ी है, एक सॉलिड लकड़ी को आसानी से काट दिया है। तो चलिए अब प्लाईवुड को काटते हैं। गाइस देखा क्या, ये मशीन जो है कितना आसानी से लकड़ी को काट दिया है। तो ये वुड कटिंग मशीन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग वीडियो के साथ।